तस्वीर में दिख रहा यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अपने ही दोस्त का हत्यारा सुनील है। अपने दोस्त की पत्नी को पाने के लिए उसने एक साजिश रची और दोस्त की पत्नी के साथ मिलकर के उसने अपने दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना जावर थाना क्षेत्र के केसुन गांव की है, जहां पर 28 जुलाई से एक युवक रमेश अचानक गायब हो गया था। उसके रमेश के माता पिता ने 3 दिनों तक उसकी जब छानबीन की, कहीं भी उसका सुराग नहीं मिला। तब आखिरकार 31 जुलाई को सालई के जंगल में रमेश की निर्मम तरीके से की गई हत्या वाली लाश नदी किनारे पड़ी मिली। इस मामले को लेकर के जब खंडवा एसपी के निर्देश पर गंभीरता से छानबीन की गई तो पता चला कि रमेश की पत्नी अनीता रमेश से कई महीने तक दूर रही। जब उसकी कॉल ट्रेस जो थी, इस दौरान वो किससे बात करती थी, इसकी जांच पुलिस ने की तो सुनील का नाम सामने आया। सुनील से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सुनील ने सारा मामले का पर्दाफाश कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले का हो गया। लिहाजा इस मामले में खंडवा डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल सिंह चौहान ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मामले का खुलासा किया। पूरी घटनाक्रम आप खुद सुनिए डीएसपी अनिल सिंह चौहान की जुबानी। जावर थाने में एक 28 तारीख को घूमने की सूचना आती है कि एक व्यक्ति जो मजदूरी के लिए गया था और पास के ही गांव में जाता था वो, और उसकी कल से वो लौट करके नहीं आया। एक दिन तक पता नहीं चला। गांव वालों ने आसपास तलाश किया तो इनको 30 तारीख को ये पता चलता है कि उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी सी दूर पर खड़ी हुई है और वहाँ कुछ खून के निशान हैं। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और दर्ज करने के बाद टीम ने अपना उसको सर्च करना शुरू किया, गांव वालों को भी साथ में लिया और काफ़ी सर्चिंग के बाद एक डेड बॉडी मिलती है अधगली हालत में पानी के पास में। उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो गुमशुदा इंसान होता है और उस पर से मर्ग कायम करते ही पुलिस जावर, और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है कि उसको कैसे हुआ होगा, कौन कर सकता है। इस पर से मृतक जो था रमेश, ये कितने बजे चला, कहाँ से चला, इस पर टीम ने काम किया कि मजदूरी करने के बाद कितने बजे जा कर के कहाँ रुका। तो ये पता चला कि मात्र घर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक वो आया। किसी ने उसको, रिश्तेदार ने देखा कि वो घर तक पहुंचने वाला और लेकिन गायब हो गया। तो इससे पुलिस को ये आइडिया हुआ कि निश्चित रूप से इतने अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, इसके आसपास के कोई व्यक्ति को होना चाहिए। इस बीच में मृतक के कॉल डिटेल निकाले गए, कॉल डिटेल का सर्वे किया गया कि उसमें कौन कौन किस किस से बात हो रही है, घटना के टाइम किस से बात हो रही है और उसका लोकेशन क्या था। तो इसी लिंक में ये पता चला कि एक बंदा जो उसका पड़ोसी है सुनील नाम का, ये बंदा पहले दिन से रिपोर्ट लिखाने से लेकर के डेड बॉडी ढूंढने तक भी साथ में है, लाश का पंचायतनामा भी लगाया। लेकिन जब ये लोग सर्च कर रहे थे उस समय सुनील ने पुलिस को आम लोगों से अलग जाकर के बताया कि डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है और फोन लगाया कि साहब इसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, जबकि वो कैसी हालत में थी, अनआइडेंटिफाइड हालत में, गली हुई, चेहरे को पहचान नहीं सकते आप। लेकिन उसके बाद उसने बताया, डाउट वहां से शुरू हुआ। फिर उसके नंबर को उसको बुलाया, पूछताछ की, कथन लिए, उसका नंबर का डिटेल निकाला। तब पता चला कि मृतक की पत्नी अनीता से ही बात करता था केवल ये। कम से कम 300 बार बात होगी उसकी इस अवधि में, 4-6 महीने में। और अनीता की किसी दूसरे से बातचीत नहीं है, अपने पति से भी बातचीत नहीं है उस मोबाइल नंबर से। फिर उसके साथ इंटरोगेशन हुआ, उसकी जो कथन दिए उसने उसका वेरिफिकेशन किया गया। तब बताया उसने कि पिछले 1 साल से अनीता के साथ, यानी मृतक की पत्नी के साथ उसके संबंध थे। मृतक के और भी भाई जो हैं वो उसी के घर के आसपास रहते थे। ये उसके घर से 200-250 मीटर की दूरी पर रहता था और ये रात बेरात जाया करता था। तो बीच में उसकी पत्नी ने ये कहा कि जब बार बार आप आता है और लौट के चले जाते हो, पति घर में होता है, क्यों न इसको किनारे हटाया जाए। तब उसने इसको अंजाम दिया कि फिर अपन साथ रहेंगे। इस प्रोवोकेशन के कारण और इस बंदे ने मिलकर के प्लान बनाया। तो इसको पता है कि डेली आता है, इसके घर के सामने से निकलता है, आरोपी के घर के सामने से वो मृतक अपने घर जाता था। तो इसने कहा था आज गया है, दिन में लौटेगा। जनरली उसका लौटने का टाइम 7, 7:30 तक था। लेकिन
घटना वाले दिन वो लौटा 9 बजे। रास्ते में उसका एक रिश्तेदार मिल गया था, वहाँ वो बात करने लग गया, उसमें उसको टाइम लग गया। ये बंदा पहले से तैयारी से गया, कुल्हाड़ी उसके पास थी और उसको रोका। उसने कहा यार यहाँ क्यों खड़ा है? तो उसने बताया कि मैं जंगल से लकड़ी काट के आ रहा हूँ। तो बोले लकड़ी तो मैंने भी काट रखी है, तुम वो मत उठाना मकान बनाने के लिए। और मौका पा करके उसने उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी। लगातार 2-3 कुल्हाड़ियाँ गर्दन पे पीछे से मारी, तो वो मोटरसाइकिल सहित गिर गया। गिरने के बाद उसने मोटरसाइकिल और आदमी को पकड़ के जहाँ पर मारा था उससे करीब 100-150 मीटर दूर ले गया और वहाँ रख आया। फिर मृतक के घर गया, उसकी पत्नी से अनीता से उसने कुछ लिया कि भाई इसको छुपाना पड़ेगा, काम तो निपटा दिया मैंने। फिर वो वहाँ से लेके आता है पर्दा और बोरा और रस्सी, और उसको ला करके वापस उस मोटरसाइकिल के पास में जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उसमें उस बोरे में भरने की कोशिश करता है और पर्दे से बांधता है। और फिर इसके परिवार वालों के साथ और गांव वालों के साथ मिक्स हो जाता है। ऐसा हुआ है ये इसका ये घटनाक्रम। मतलब इनका एक करीब 1 साल से ये चल रहा है अफेयर, और इसी बात को करने के लिए उसने उसको एक नया मोबाइल दिया है, नई सिम दी है, जिससे कि वो बात करता था। ये सिम और मोबाइल की जानकारी मृतक को भी नहीं थी। ऐसे इस पे लिंक बनी। फिर उसमें दोनों को आरोपी बनाया गया है, सुनील को भी और अनीता को।